कुछ ही महीनों में नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजी लेकर हम आएंगे। जहां पर भी यूएपीए लगाने की जरूरत है वहां निसंकोच लगाना चाहिए। तीनों सेक्टर जो हमारे लिए नासूर बनकर खड़े थे, चाहे कश्मीर हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे वामपंथी उग्रवाद हो, तीनों जगह पे उग्रवादी घटनाओं पर एक मजबूत स्थिति कंट्रोल हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने प्राप्त किया है। 2014 के बाद देश में कोई बड़ी टेरर घटना नहीं हुई है। 2006 से 13 और 14 से 21 आतंकवादी घटनाओं का हिसाब किताब करें तो 70% की कमी आतंकवादी घटनाओं में दिखाई पड़ी है। सबसे पहले तो मैं एनआईए के पूरी टीम को और विशेषकर दाते जी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि गत सम्मेलन और ये सम्मेलन के बीच के समय में जितने भी बिंदु तय हुए थे वो सभी का 100% क्रियान्वयन करने का काम एनआईए ने किया है। गत सम्मेलन में मैंने अपेक्षा व्यक्त की थी कि एनआईए जांच एजेंसी नहीं है। एनआईए के तत्वाधान में देश भर की आतंकवाद विरोधी गतिविधियों का संकलन होना चाहिए, संवर्धन होना चाहिए, कानूनों की समझ, अभियोजन को बहुत सटीक तरीके से कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखना और जेल तक आतंकवाद निरोधी तंत्र को मजबूत करने का काम एनआईए का है। ये 1 वर्ष के कार्यकाल के अंदर बहुत अच्छा काम हुआ है और मैं फिर से एक बार एनआईए की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं। आज 11 पदक विजेताओं को भी यहां सम्मानित किया गया है। पहले जब मैं कभी व्यवस्था में नहीं रहा तब मुझे किसी का सम्मान होता था, पदक मिलता था तो एक फॉर्मेलिटी लगती थी, मगर राज्य में गृह मंत्री बना, देश में गृह मंत्री बना और जब अधिकारियों के कठिन परिश्रम को और उनकी शिद्दत को देखता हूं तब मुझे लगता है पदक देने की प्रक्रिया कहीं न कहीं बहुत छोटी है इनके परिश्रम के आधार पर। ये मैं 11 के 11 अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। आजादी के 75 साल समाप्त हो गए। देश की सुरक्षा को बनाकर रखने के लिए अब तक 36,468 पुलिस कर्मियों ने देश की आंतरिक सुरक्षा और सीमाओं की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए अपना बलिदान दिया है। वो सभी को मैं मनपूर्वक आज सर्वोच्च बलिदान देने के इनके जज्बे को बहुत मनपूर्वक श्रद्धांजलि देना चाहता हूं और उनके परिवारजनों का भी धन्यवाद देश की ओर से करना चाहता हूं। आप सभी जानते हैं कि 2019 से और पहले 2014 से ये 10 साल के अंदर मोदी जी के देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद आतंकवाद के खिलाफ एक ठोस रणनीति लेकर भारत सरकार चली है। मोदी जी का एक घोष वाक्य जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म, ये न केवल भारत समग्र विश्व ने आज स्वीकार किया है और ये 10 साल के अंदर भारत के अंदर टेररिज्म के खिलाफ लड़ने की एक मजबूत इकोसिस्टम खड़ी हुई। हालांकि बहुत कुछ करना बाकी है, परंतु 10 साल के काम का विहंगावलोकन करें तो संतोषजनक चित्र इस 10 साल में हमारे सामने खड़ा हुआ है। इस पर मैं बाद में बात करूंगा, परंतु इस प्रकार की कॉन्फ्रेंस बहुत उपयोगी है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश के संविधान ने लॉ एंड ऑर्डर को एक प्रकार से राज्यों का अधिकार माना है, राज्यों का मुद्दा माना है। लॉ एंड ऑर्डर राज्यों का अधिकार हो, मुद्दा हो, वो बहुत उचित निर्णय है और इसकी सराहना जितनी कम की जाए इतनी कम है, क्योंकि इतने बड़े देश में कानून और व्यवस्था सेंटर नहीं संभाल सकता।
परंतु जहां तक आतंकवाद से निपटने का सवाल है, राज्यों की अपनी सीमाएं हैं, राज्यों की भौगोलिक सीमाएं भी हैं, संवैधानिक सीमाएं भी है, और आतंकवाद और आतंकवादियों की कोई सीमा नहीं है। वो अंतर्राज्यीय भी षड्यंत्र करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय भी षड्यंत्र करते हैं, और इसके खिलाफ अगर हमें सटीक तरीके से अपनी रणनीति बनानी है तो एनआईए का उपयोग कर इस प्रकार के सम्मेलनों से आतंकवाद को, नारकोटिक्स को, हवाला के काम को और कई प्रकार की अनेक गतिविधि जो देश की न केवल सीमा, अर्थतंत्र और कई प्रकार की सुरक्षाओं को खतरे में डालती है, इसके खिलाफ मजबूत लड़ने का तंत्र बनाना है। तो इसका एकमात्र रास्ता आज के जैसा सम्मेलन है। और ये 2 दिन के सम्मेलन में अभी प्रेजेंटेशन में दिखाया अनेक विषय लिए गए हैं। मैंने भी 1 महीने से इनकी तैयारी को बारीकी से देखा है और मुझे भरोसा है कि ये सम्मेलन सिर्फ चर्चा का प्लेटफॉर्म नहीं बनेगा। इस सम्मेलन से कुछ एक्शनेबल पॉइंट निकलेंगे जो हमारी देश की आतंकवाद के खिलाफ की लड़ाई को मजबूत करेंगे, ठोस आधार देंगे और परिणाम लक्ष्य भी बनाएंगे। इस सम्मेलन की उपयोगिता तभी ही है कि कॉन्फ्रेंस में निकले हुए एक्शनेबल पॉइंट को हम थाने तक ले जाएं, बीट तक ले जाएं और बीट से लेकर एनआईए के डीजी तक पूरे तंत्र को आतंकवाद के खिलाफ के खतरों से जागरूक करने का हम अगर काम करते हैं तभी ये सम्मेलन को सफल माना जाएगा। मित्रों, आप सभी जानते हैं और अब पूरा देश और दुनिया भी मान रही है, मोदी जी के आने के बाद आतंकवाद के खिलाफ ढेर सारा काम हुआ है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का मतलब ये नहीं है कि कुछ षड्यंत्र को पकड़कर उसका पर्दाफाश कर दिया जाए। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का मतलब है आतंकवाद के खिलाफ लड़ने वाली एजेंसियों के हाथ कानूनी रूप से मजबूत किया जाए, एक ऐसी इकोसिस्टम बनाई जाए जिसके आधार पर आतंकवाद के खिलाफ की लड़ाई हमारी मजबूत हो। और मैं आज आप सभी को बताना चाहता हूं, क्योंकि पिसमिल होते जाता है, हम लोग इसको एक पेपर पर रखकर जब देखते हैं तभी मालूम पड़ता है कि कितना विराट काम ये 10 साल के हुआ है। 2 अगस्त 2019 को हमने एनआईए एक्ट में संशोधन किया, जिसमें नए अपराध भी जोड़े और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल क्षेत्राधिकार भी दिया। एनआईए अब विदेश में भी जांच कर सकती है। यूएपीए में भी 14 अगस्त 2019 को संशोधन किया और संपत्ति जब्त करने का अधिकार दिया और व्यक्ति को और संगठन को आतंकवादी घोषित करने का अधिकार भी हमने यूएपीए के तहत दिया, जिसका बहुत संयमित परंतु सटीक उपयोग ये 5 साल में हमारे तंत्र ने किया है। हमने